हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 127वां प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों इससे पहले आप लोगों को 126 प्रैक्टिस सेट मिल चुका है। अगर इस वीडियो की बात करेंगे तो जैसे मैंने बताया हूं कि 127 नंबर का ये प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों इसमें हम 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं दोस्तों, जो कि 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होता है बिहार दरोगा एसआई एग्जाम से रिलेटेड। इसमें आपका जीके होता है, उसके बाद जीएस होता है और करंट का भी अच्छे खासी पार्ट शामिल करते हैं। दोस्तों अगर ये हमारे वीडियो सीरीज को आप फॉलो करते हैं रेगुलर, तो आपको एग्जाम में यहाँ से बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलेगा। दोस्तों एग्जाम क्रैक करने में 85% क्वेश्चन जब आप 2023 के एग्जाम में शामिल होंगे दोस्तों, तो यहाँ से आपको कवर हो जाएगा। 85% क्वेश्चन हमारे वीडियो सीरीज से देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, क्योंकि मैं अब तक में 8000 क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुका हूँ दोस्तों। और इतने जो क्वेश्चन होता है दोस्तों, ये पैड कोर्स में भी आपको नहीं करवाया, क्योंकि मैं 8000 क्वेश्चन अब तक करवा चुका हूँ। और जब तक एग्जाम होगा तब तक कितना क्वेश्चन हो सकता है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है और ये पूछा गया, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन ये रिपीटेड बहुत होता है, इसलिए मैं शामिल किया हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन रिपीट बहुत बार होता है। एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? जो लाइट बल्ब होता है दोस्तों, उसका फिलामेंट किसका बना होता है? तो देखिए टंगस्टन, जो यहाँ पे सी ऑप्शन में ये टंगस्टन का बना होता है। अब आपको बताना है दोस्तों ये टंगस्टन का खोज किसने किया था। थोड़ा सा डीप में ये क्वेश्चन है, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी एग्जाम में हो सकता है पूछ जाए, क्योंकि अब एग्जाम का लेवल डिफिकल्ट करता है कि टंगस्टन का खोज किसने किया था, क्योंकि इसी के ऊपर जो अब हम लोग बल्ब जलाते हैं और बल्ब हम लोग को एक बार स्विच ऑन ऑफ करते हैं तो ऑन हो जाता है, यही फिलामेंट के चलते ही। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया था, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी किसके द्वारा रखी गई थी? तो दोस्तों ये रखी गई थी बाबर के द्वारा। और दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो युद्ध हुआ था, पानीपत की प्रथम युद्ध, तो पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों कब हुआ था ये भी आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि प्रथम युद्ध में ही जो है मुगलों की नींव डली थी। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 3 नंबर में, भारत के राष्ट्रगान की रचयिता कौन है? तो राष्ट्रगान के रचयिता दोस्तों जनगण मन राष्ट्रगान होता है, तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर। अब आप लोग को दोस्त बताना है कि जो राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगीत का रचयिता कौन है? जैसे हम लोग गाते हैं वंदे मातरम, ये राष्ट्रगीत है, इसका रचयिता कौन है? कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं अपने पिछले क्वेश्चन में शामिल किया था। 2-3 पीछे अगर जाएंगे वीडियो तो उसमें जरूर शामिल किया था। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 4 नंबर में, सूर्य में कौन से तत्व विद्यमान होते हैं? सूर्य में कौन सा तत्व विद्यमान होते हैं? तो सूर्य में दोस्तों हाइड्रोजन होता है और हीलियम होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन होता है और हीलियम होता है दोस्तों। तो दोस्तों 70% लगभग में आपका जो होता है, इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। और जो 29% होता है दोस्तों, इसमें हीलियम होता है। ठीक है, हीलियम को HI से डिनोट करते हैं। और 1% जो होता है दोस्तों, ये अन्य तत्व होता है। मोटा मोटी अगर इसको कैलकुलेट करें, ये भी एग्जाम में, ये जितने भी फैक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 5 नंबर का स्क्रीन पे आ गया है और ये क्वेश्चन है, इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा या मैग्ना कार्टा कौन सी विधि का विकास हुआ? तो दोस्तों मैग्ना कार्टा विकास संविधान विधि का विकास हुआ। किसका? संविधान विधि का। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 6 नंबर का स्क्रीन पे आ चुका है और भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की पद निम्नलिखित में से किस एक पर आधारित है, यानी किस देश के ऊपर आधारित है, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो देखिए स्कैंडिनेविया का जो ओम्बड्समैन है, इसी के ऊपर आधारित है हमारा देश का लोकपाल और लोकायुक्त। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 7 नंबर में, निम्नलिखित संशोधन में से किस एक द्वारा भारत के संविधान में मूल अधिकार की सूची से संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है? तो देखिए दोस्तों ये जो क्या है, 44वां यानी 44 नंबर का जो संशोधन था, इसमें ऐसा किया गया है। लेकिन पहले ये दोस्तों जो था ये मूल अधिकार था, लेकिन अब जो है ये कानूनी अधिकार हो गया है। याद रखिएगा दोस्तों, ये कानूनी अधिकार में शामिल कर दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है 8 नंबर का, ऐसे खिलाड़ी जिनकी मांसपेशियों में लाल तंतुओं का अधिक अंश होता है, निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक समर्थ होते हैं? लाल तंतुओं पूछा है दोस्तों, तो अधिक अंश होता है, तो किसके लिए अधिक समर्थ होते हैं? तो दोस्तों दौड़ के लिए जो है ये अधिक समर्थ होते हैं, इसको अधिक
मतलब कि ताकत मिलता है इस चीज़ के लिए, अगर लाल तंतुओं ब्लड में ज़्यादा हो मांसपेशी में। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 9 नंबर में, संयुक्त राष्ट्र संघ की निम्नलिखित में से कौन सी एक शासकीय भाषा नहीं है? तो अरबी है शासकीय भाषा, स्पेनिश है, रूसी है। यहाँ पे हिंदी जो है दोस्तों ये शासकीय भाषा नहीं है संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 10 नंबर का स्क्रीन पे आ गया है, कॉर्टेक्स जनरल्स निम्नलिखित में से किस देश का एक पार्लियामेंट है? जो कॉर्टेक्स जनरल्स है दोस्तों ये किस देश का पार्लियामेंट को कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है स्पेन के पार्लियामेंट को कहा जाता है कॉर्टेक्स जनरल्स। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन रेशा है? इनमें से प्रोटीन रेशा कौन सा है दोस्तों? आपको बताना है कि इनमें से प्रोटीन रेशा कौन सा है। तो दोस्तों जो रेशम होता है ये एक प्रकार का प्रोटीन रेशा होता है, तो यहाँ से आपको सी ऑप्शन याद रखना है। जो प्रोटीन रेशा होता है रेशम को कहते हैं। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 12 नंबर में आपसे कि निम्नलिखित में से किस एक को अधिकतम आवृत्ति होती है, यानी अधिकतम फ्रीक्वेंसी होती है? किसको सबसे ज़्यादा इसमें फ्रीक्वेंसी होता है? एक्स किरणों में। किसमें? एक्स किरणों में। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 13 नंबर का है, इसमें पूछा गया है सरकारिया आयोग रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थी? जो सरकारिया रिपोर्ट है दोस्तों ये किससे संबंधित है दोस्तों? ये क्वेश्चन मैंने अपनी ही वीडियो में रिपीट किया हूँ, ये देखिए दूसरी बार आ गया है। पहले बार में एक वीडियो में दिया था ये क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों सरकारिया आयोग का जो रिपोर्ट है केंद्र और राज्य का संबंध है, केंद्र राज्य के संबंध है इस आयोग ने रिपोर्ट सौंपी थी। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 14 नंबर में आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संसदीय समिति नहीं है? तो देखिए संसदीय समिति पहले हम चुन लेते हैं, अगर इस तरह की क्वेश्चन को लगाना है तो संसदीय समिति कौन कौन सा है दोस्तों? इसमें लोक लेखा समिति संसदीय समिति है, सार्वजनिक उपक्रम संसदीय समिति है, प्राक्कलन समिति ये भी संसदीय है, जो अनुदान मांग समिति है दोस्तों ये संसदीय नहीं है, तो आपको यहाँ से अनुदान मांग समिति याद रखना। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 15 नंबर में, भारत निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुद्रा के लिए दार्शनिक प्रणाली अपनाई गई? जो डेसिमल करेंसी है दोस्तों ये भारत में कब अपनाई गई थी? आपको ईस्वी बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और उम्दा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 1957 में दोस्तों जो है जो डेसिमल करेंसीज है अपनाया गया था भारत के द्वारा। तो 1957 में, कब? 1957 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको आप रट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे गल्फ स्ट्रीम क्या है? जो गल्फ स्ट्रीम है दोस्तों ये क्या है आपको बताना है। तो गल्फ स्ट्रीम दोस्तों अटलांटिक महासागर में एक उष्ण धारा को कहते हैं गल्फ स्ट्रीम। तो सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 17 नंबर में, निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी एक उत्तर मैदान में अधिकतम पाई जाती है? उत्तर मैदान में अधिकतम पाई जाती है दोस्तों जलोढ़ मृदा। कौन सा? जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ मृदा कहते हैं दोस्तों। और खास करके ये गंगा का जो मैदानी इलाका है जैसे यूपी बिहार है दोस्तों, तो इसमें ये ज़्यादातर मिट्टी पाया जाता है। अपना बिहार है, इसके बाद यूपी का भी भाग है जो गंगा के किनारे है, तो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी अधिक पाया जाता है। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 18 नंबर में, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच पूर्व कोरिया युद्ध सीमा कौन सी थी? तो कौन सा दोस्तों ये सीमा था, यानी दोनों के देशों के बीच उत्तर कोरिया और नॉर्थ कोरिया, ठीक है, और जो आपका नॉर्थ कोरिया है ये, इन दोनों के बीच ये जो बॉर्डर था दोस्तों ये कौन सी बॉर्डर है यही पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो ये बॉर्डर था दोस्तों 38वीं समांतर रेखा, ठीक है, 38वीं समांतर रेखा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 19 नंबर में, विश्व की कुल जनसंख्या का कितनी प्रतिशत जनसंख्या एशिया में रहती है? विश्व का कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत एशिया में रहता है दोस्तों? तो यहाँ पे 45% विश्व का जनसंख्या लगभग एशिया में रहता है। तो यहाँ से आपको सी ऑप्शन टिक करना है 45%। बढ़ते हैं आपका 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है 20 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? इसमें कंप्यूटर भाषा नहीं है दोस्तों, कोबोल है, विजुअल बेसिक है, उसके बाद HTML है, ये कंप्यूटर का भाषा है तीनों। ये जो नेट एस्केप है ना दोस्तों डी ऑप्शन, ये कंप्यूटर का भाषा नहीं है, हमको यहाँ से नहीं है वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना था, तो नेट एस्केप होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 21 नंबर में आपसे कि निम्नलिखित सिंधु सभ्यता संस्कृति स्थलों में से कौन सा एक बंदरगाह के विद्वान होने की प्रमाण दर्शाता है?
तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे, जो लोथल है दोस्तों, ये एक बंदरगाह का शहर था, यानी यहाँ से लोथल आपको याद रखना है। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 22 नंबर में, मध्यकालीन भारत में खानकाह क्या थे? मध्यकालीन भारत में खानकाह क्या थे दोस्तों? तो मध्यकालीन भारत में दोस्तों जो खानकाह थे, ये आपका क्या था? सूफी तीर्थ स्थान को हम क्या कहते थे? खानकाह कहते थे, सूफी तीर्थ स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अच्छी क्वेश्चन है 23 नंबर का, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो कौन सा ऐसा संविधान में है, अनुच्छेद में है दोस्तों कि हम अपने राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चला सकते हैं? तो कौन सा अनुच्छेद में है, यही आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 61 में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 61 अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 24 नंबर में, सितंबर 1916 में लखनऊ समझौते निम्नलिखित नेताओं में से किसकी प्रधानता रही? तो जो 16 में लखनऊ समझौता हुआ था दोस्तों, इसमें बाल गंगाधर तिलक की प्रधानता था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, बाल गंगाधर तिलक। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 25 नंबर में, एशियाटिक सोसाइटी संस्थापक कौन था? जो एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक कौन था दोस्तों इसमें? तो ये था विलियम जोन्स। अब ये एशियाटिक सोसाइटी संस्थापक दोस्तों विलियम जोन्स है। ये कहाँ पे किया गया था आपको कमेंट में जरूर बताना है। 2 जगह आपको नाम बता देता हूँ, मुंबई कोलकाता, इन्हीं 2 में से एक आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 26 नंबर में, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के अनुसार 2014 में विश्व रैंकिंग ने नंबर 1 पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला शूटर कौन थी? तो पहली भारतीय महिला शूटर कौन थी 2014 में दोस्तों, जो कि नंबर 1 बनी थी? ये थी दोस्तों जो हिना सिद्धू है, ये पहली स्थान हासिल किया था। कब? 2014 में। पढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 27 नंबर में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का गठन वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने का उद्देश्य किया गया था। तो कब किया गया था दोस्तों ऐसा उद्देश्य? तो ये किया गया था दोस्तों 1928 में। कब किया गया था? 1928 में HRA का गठन हुआ था। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है 28 नंबर में, निम्नलिखित में से पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे व्यस्तम जो दोस्तों अपने देश पड़ोसी देश पाकिस्तान है दोस्तों, वहाँ का कौन सा बंदरगाह है जो सबसे व्यस्तम है? तो सबसे व्यस्त बंदरगाह है दोस्तों ये आपका कराची बंदरगाह। और देखिए दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है कि जो केटी है, ग्वादर है और कासिम है, कराची है, ये चारों आपको याद रखना है कि ये पाकिस्तान में पड़ता है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 29 नंबर में, शीत निद्रा या हाइबरनेशन शब्द का परिभाषा क्या है? हाइबरनेशन शब्द का परिभाषा क्या है दोस्तों? तो कुछ जानवर सर्दियों में मौसम में कम चापचय गतिविधि की स्थिति को क्या कहते हैं? शीत निद्रा कहते हैं इसको। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 30 नंबर का पूछा गया है, जानकू जीवन उत्सव के रूप में मनाए जाने वाला डैश देश के एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है। तो ये जानकू प्रथा दोस्तों किस देश में मनाया जाता है? तो ये दोस्तों अपने पड़ोसी देश नेपाल में मनाया जाता है जानकू प्रथा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे पूछा गया है आपसे, रॉलेट एक्ट प्रतिक्रिया के रूप में डैश को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया था। तो कौन सा तिथि को दोस्तों राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया था? तो ये दोस्तों मनाया गया था 6 अप्रैल 1919 को। कब मनाया गया था दोस्तों? 6 अप्रैल 1919 को क्या मनाया गया था? अपमान दिवस, रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। तो याद रखिएगा 6 अप्रैल और जो है आपका 1919 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 32 नंबर में पूछा गया है, सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सामुदायिक नेतृत्व में योगदान देने के लिए सबसे पहले जो दोस्तों भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था, ये था दोस्तों आचार्य विनोबा भावे को मिला था। किसको मिला था? आचार्य विनोबा भावे को मिला था। बढ़ते 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 33 नंबर में, पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण स्थान को कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों कोणीय दूरी को जो है उत्तर या दक्षिण कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो वो अक्षांश है दोस्तों। कौन सा शब्द है? अक्षांश शब्द का प्रयोग किया जाता है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 34 नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 34 नंबर का स्क्रीन पे आ गया है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तितलों के रूपांतरण या काया पलट में तीसरा चरण है। तो तितलों का रूपांतरण का दोस्तों ये तीसरा चरण है। तो तीसरा चरण होता है प्यूपा। क्या होता है दोस्तों? प्यूपा। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 35 नंबर में, आर्थिक दृष्टि से इंटरमीडिएट गुड्स का क्या अर्थ होता है। तो इंटरमीडिएट गुड्स का अर्थ जो होता है अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए पुनः विक्रय के लिए उद्योगों के बीच बेचा जाने वाला सामान, यानी एक उद्योग से दूसरे उद्योग के जो बेचा वाला सामान है दोस्तों उसी को इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाता है। तो ये ऑप्शन सही है और ये इकोनॉमिक्स से थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन में शामिल किया हूँ दोस्तों। आपको आंसर जरूर याद रखना, आने वाले एग्जाम में ये बहुत बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 36 नंबर में, बांग्लादेश की संसद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है। देखिए दोस्तों बांग्लादेश के संसद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, संसद में कितनी है दोस्तों आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों ये है आपका 350। अब आपको तो बताना है दोस्तों जो पाकिस्तान है इसके संसद में कितने सदस्य है, आपको कमेंट में जरूर लिखना है क्योंकि मैंने जस्ट पिछले वीडियो में डिस्कस किया हूँ ये क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 37 नंबर में, नेपाल देश में कितने प्रांत में बांटा गया है। यानी कि दोस्तों जो पड़ोसी देश से क्वेश्चन है अक्सर एग्जाम में बनता है तो मैं शामिल करता हूँ 4 से 5 क्वेश्चन। नेपाल देश के कितने प्रांतों में बांटा गया दोस्तों, तो कुल 7 प्रांतों में नेपाल देश को बांटा गया है और एक शासन के मतलब दृष्टि से ये आसान हो जाए शासन करना। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 38 नंबर में, वर्ष 2019 में किस वैश्विक नेता को रूस के सर्वोच्च सम्मान संत एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया है। संत एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया है दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, यानी बी ऑप्शन सही है दोस्तों। और देखिए ये पुरस्कार कौन सा है और कौन सा देश दिया देता है, तो रूस द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? रूस के द्वारा। और ये पुरस्कार कब दिया गया है? 2019 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है जो भी मैं लिख रहा हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 39 नंबर का है। पूछा गया निम्नलिखित में से किस राजा को नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है। किस राजा को नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे जो पृथ्वी नारायण शाह है इसी को नेपाल का संस्थापक माना जाता है और ये जितने भी हैं नेपाल के ही राजा हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है और 40 नंबर का क्वेश्चन है, कहा था पुट शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है। जो पुट शब्द होता है ना दोस्तों, पुट शब्द, इसका प्रयोग किस खेल में किया जाता है, तो दोस्तों पुट शब्द का जो प्रयोग किया जाता है गोल्फ में किया जाता है। किस में किया जाता है? गोल्फ में किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है और 41 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मांसाहारी है। तो देखिए दोस्तों पौधा भी मांसाहारी होता है, आपको ध्यान रखना है। ये पौधा है वीनस फ्लाई ट्रैप। क्या है? वीनस फ्लाई ट्रैप। देखिए दोस्तों ये जब खुलता है ना इसका पंखुड़ी, तो इसमें अगर कोई भी कीड़े मकोड़े आते हैं तो ये बंद कर लेते हैं और उसे चूस जाते हैं। इसी कारण से इसे पौधा मांसाहारी पौधा कहा जाता है और ये पौधों में मांसाहारी होता है, वीनस फ्लाई ट्रैप। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 42 नंबर में, पाकिस्तान की कौन सी जनजाति बिजरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करता है। बजरी नृत्य करता है दोस्तों। तो ये कौन सा जनजाति है, तो ये करता है दोस्तों पश्तून जनजाति। पाकिस्तान का जो पश्तून जनजाति है दोस्तों उसी के द्वारा बजरी नृत्य किया जाता है। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों और ये 43 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया है 1920 के खिलाफत आंदोलन डैश के खिलाफ किए गए अन्याय के विरोध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा दोस्तों, खिलाफ किए गए थे अन्याय के खिलाफ, तो तुर्की के खिलाफ। किसके खिलाफ? तुर्की के खिलाफ। और ये देखिए 1920 में खिलाफत आंदोलन छिड़ा था, इसको भी याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया आपसे 44 नंबर में, एक वयस्क मानव के पास कितने केनाइन दांत होते हैं। तो केनाइन दांत पूछा है दोस्तों, तो 4 होता है केनाइन दांत। तो ऑप्शन यहाँ पे आपको बी का टिक करना है, 4 केनाइन दांत होता है एक वयस्क मानव में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे, अटल टिकरिंग लैब्स निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा की गई एक पहल है। अटल टिंकरिंग लैब्स किसकी पहल है दोस्तों, कौन सा संस्था? नीति आयोग की पहल है ये
अटल टिंकरिंग लैब्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, सामान्य बैटरी निम्नलिखित में से रसायन होते हैं। जो सामान्य बैटरी होता है दोस्तों, ये कौन सा रसायन का प्रयोग होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें होता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है साधारण बैटरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 47 नंबर में, किस वर्ष में भूटान के चौथे राजा जिंगमे सिंगे वांगचुंग, यहाँ नाम याद रखिएगा दोस्तों, जिंगमे सिंगे वांगचुंग द्वारा सकल प्रसन्नता सूचकांक शब्द गढ़ा गया था। तो ये दोस्तों कब किया गया था? तो ये किया गया था 1972 में। कौन सा जो राजा था? जिंगमे सिंगमे वांगचुंग द्वारा सकल सूचकांक शब्द का गढ़ा था, सकल प्रसन्नता सूचकांक। और ये कहाँ के राजा थे? भूटान के। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है और ये 48 नंबर का क्वेश्चन है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी के संस्थापक मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? मिशनरीज ऑफ चैरिटी का संस्थापक मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों मदर टेरेसा का जो जन्म हुआ था 26 अगस्त 1910 को हुआ था। कब हुआ था? 26 अगस्त 1910 को मदर टेरेसा का जन्म हुआ था, जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी का संस्थापक थी। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 49 नंबर में, 2018 में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 2009 में डैश को दिया गया एम्बेसडर ऑफ कॉन्शियस अवार्ड वापस ले लिया गया। तो 2018 में दोस्तों वापस लिया गया था और मिला था कब? एमनेस्टी इंटरनेशनल 2009 में मिला था। ये किसको मिला था दोस्तों? तो ये मिला था आंग सान सू को। आंग सान सू को एमनेस्टी इंटरनेशनल पुरस्कार 2019 मिला था, लेकिन वह 18 में किसी कारणवश वापस ले लिया गया है। बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और जाते जाते अच्छा क्वेश्चन है, 50 नंबर का क्वेश्चन है, न केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी बल्कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो दोस्तों ये कौन थी? तो ये श्रीमाओ भंडारनायके। यहाँ पे के छूट गया दोस्तों। ये जो श्रीमाओ भंडारनायके है विश्व का प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, अगर श्रीलंका का भी प्रथम थी। अब दोस्तों जो भारत है, अपना भारत का जो महिला प्रथम प्रधानमंत्री है उसका नाम इस कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। बहुत ही इजी है, लेकिन आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे विश्वास होता है कि आप लोग का तैयारी कितना अच्छा है।